जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर जो है हम फिजिक्स का सेशन लेकर चल रहे थे। तो यह सेशन जो है यानी कि पार्ट 2 है। इसके पहले का 1 पार्ट जो है उसको आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 लाइनियर क्वेश्चन होते हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक, चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिए। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ठीक, चलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है वह कम होता है। ठीक है, लोलक का आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड जो होता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, जो लोलक का आवर्तकाल होता है। ठीक, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो लोलक की जो लंबाई होती है बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी सरल लोलक की लंबाई जो है 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो है 2% बढ़ जाएगा। ठीक, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का जो समय होगा वह क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो p²/2 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, p²/2 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है, उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, जो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल जो होता है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह जो है न्यूटन के गति विषयक कौन सा नियम है, तो तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है जल में तैरना। ठीक, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ठीक है, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से के सबसे नज़दीक है, तो जो है 1/6 भाग। ठीक है, कितना भाग, 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी पिंड द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह कथन किसका, मतलब यह क्या है, तो न्यूटन के गति विषयक जो है प्रथम नियम है यानी कि जड़त्व का नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है यही। ठीक है, ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है तो पास्कल के सिद्धांत का, किसके, तो पास्कल के सिद्धांत का। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान को प्राप्त किया जाता है। ठीक, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। ठीक है, समान त्वरण होता है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का। ठीक, 2 वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो जो है
ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि जो है एसिलरेटिंग, ठीक है, सॉरी एसिलरेशन यानी कि त्वरण बराबर जो है वेलोसिटी यानी कि वेग माइनस यूनिट अपॉन जो है टाइम। रेल की पटरियां अपने वक्रों यानी कर्व्स पर जो है किस कारण से झुकी हुई होती हैं? तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो रेलगाड़ी की पटरियां होती हैं अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती हैं? तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा किस बल के कारण अलग हो जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य की जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो पानी होता है उतना ही रहता है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का जो आयतन होता है बढ़ जाता है। ठीक, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण। किस क्रिया के कारण? कैपिलरी क्रिया के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो होता है वह घट जाता है। ठीक, आर्किमिडीज का जो नियम है किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से संबंधित है, जो आर्किमिडीज का नियम है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है जल से कम होता है, इसीलिए। ठीक है, द्रव्य की बूंद की आकृति जो है गोलाकार होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ के तनाव के कारण जो होता है द्रव की जो बूंद होती है गोलाकार आकृति में होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो सतही तनाव के कारण। ठीक है, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है क्या? पृष्ठ तनाव। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालती है, इसीलिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। स्थिर गति से जा रही बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है तो उसके हाथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन जो है वह काम करता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका जो भार होता है क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है, चलती हुई वस्तु की गति क्या हो जाए? दुगुनी हो जाती है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वह क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, कितनी गुना? तो 4 गुना। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो कि फिजिक्स के वन लाइनियर क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं आगे का जो सेशन है हमारा। क्वेश्चंस हैं, दूध से मक्खन निकालने पर, ठीक है, लेने पर दूध का जो घनत्व होता है घट जाता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है नहीं होता है, इसीलिए। संवातक कमरे की छत के निकट जो है लगाए जाते हैं, क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। ठीक है, किसमें? तो संवातक कमरे की छत के निकट जो है लगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, इसीलिए फाउंटेन पेन से की स्याही जो है निकल जाती है। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता जो होती है अधिक होती है। ठीक,
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है, इसीलिए जो है चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। एक हार्स पावर जो होता है HP कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है एक हार्स पावर HP जो होता है। ठीक, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक कम हो जाए। ठीक है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी यानी कि कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ जो है बाहर की तरफ फैला देने चाहिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान क्या होगा? तो 15 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक, न्यूटन मीटर मात्रक है तो ऊर्जा का मात्रक है। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वचालित कलाई घड़ियों में जो है ऊर्जा मिलती है तो किससे मिलती है? तो बैटरी से मिलती है। किससे? तो बैटरी से। ठीक, नेक्स्ट है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर जो होती है भारहीनता होती है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, जब उस जहाज का स्तर क्या हो जाता है? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। जब जो है नदी में चलती हुई जहाज समुद्र में आएगी तो उसका जो स्तर होगा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, किसका? जहाज का। लोहे की कील पानी में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसीलिए पानी में तैरती है लोहे की कील लेकिन पारे में डूब जाती है। ठीक, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है यानी कमी होती है। उसके भार में यह ह्रास कितना होता है यानी कि यह कमी कितनी होती है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर कमी होती है। बर्फ़ जो है पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है, इसीलिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको जो है किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन के पहले नियम के अंतर्गत, जड़त्व का जो नियम है। कोई वस्तु जो है विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बल न लगाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है जो रॉकेट की प्रणाली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रीय बल का कार्य सिद्धांत है वॉशिंग मशीन में। ठीक है, किसी पिंड का जो भार होता है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होता है। किसमें? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है जो किसी पिंड का भार होता है। ठीक है, चलिए लोलक घड़ियां जो हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब को यहाँ कथन ए है, कथन बी है, सॉरी आर है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सही है। ठीक है, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए जो क्वेश्चंस हैं हमारे। देखिए क्वेश्चन है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल जो होता है तनाव पानी से कम होता है। ठीक है, जो तेल का तल पृष्ठ तनाव जो होता है पानी से
कम होता है, इसीलिए तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से कम होता है, इसीलिए तेल तैरता रहता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब हमेशा बाहर के वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है, तो जो है तूफ़ानी मौसम में। ठीक है, यदि बैरोमीटर में अचानक गिरावट आ जाए तो क्या हो जाएगा, तूफ़ानी मौसम को इंगित करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जो है जल नहीं जम पाता है, इसीलिए बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है। ठीक, चलिए लास्ट हम यहाँ पर पेज पर आने वाले हैं, आ गए हैं। जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है, वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, तो विश्राम जड़त्व क्या है, विश्राम जड़त्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है, तो जो है ताकि हाथ में आघात कम लगे। ठीक, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इससे पानी का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम जो है क्या होगा, तूफानी होगा। ठीक है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से जो है छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, गुब्बारे के माप में जो है क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि, तो छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, इसीलिए। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न जो है द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को जो है एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो दोनों पत्थर जो है जमीन पर क्या होंगे, साथ साथ पहुंचते हैं। ठीक, श्यानता की इकाई क्या है, तो जो है पॉइज है, क्या है, पॉइज जो है वह श्यानता की इकाई है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा, पॉइंट्स रहेगा, बिंदु रहेगा, ठीक है, पढ़ाने वाला वह क्या रहेगा, तो प्रकाश रहेगा। ठीक, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।